हेलो गाइस, नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल इको 024 पर भरपूर स्वागत है। करेंगे लाभ अधिकतमकरण। देखो, लाभ अधिकतमकरण को अपन लोग डायरेक्ट एक डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं, किंतु अपन की पुस्तक के अंदर अलग अलग स्थितियां दे रखी हैं। उन स्थिति के अनुसार एक फर्म को लाभ अधिकतमकरण की स्थिति में कब पहुंचती है, उसमें अपन लोग पहली स्थिति समझते हैं। लाभ अधिकतमकरण की प्रमुख तीन शर्तें थी। एक फर्म को लाभ अधिकतमकरण की जो शर्तें हैं वो मुख्य रूप से कितनी थी? तीन थी। पहली थी अपन की P बराबर MC। जब MC वक्र MR को काटता है तो वो नीचे से काटना चाहिए, और अल्पकाल के अंदर प्राइस हमेशा ग्रेटर देन होनी चाहिए ABC से। ये बात अपन को जब जानकारी में होगी तब ही अपन लोग एक फर्म के लाभ अधिकतमकरण को समझ सकते हैं। लाभ अधिकतमकरण की स्थिति जो पहली अपन की पुस्तक के अंदर दे रखी है वो आपको बताता हूं मैं। ये अपन का एक्स वाई अक्ष है, ये अपन का एक्स अक्ष है। यहाँ पर क्वांटिटी मात्रा दे रखी है, यहाँ पर प्राइस एवं मार्जिनल कॉस्ट को ले रखा है। ये अपन का मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, ये अपन का MR AR और प्राइस वक्र है। क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होने के कारण AR MR और प्राइस तीनों क्या होती हैं? एक समान होती, अर्थात एक्स अक्ष के समांतर होती है। अब अपन लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये MC वक्र क्या हो रहा है? नीचे की ओर गिर रहा है। पहली शर्त है P, या आप लोग कह सकते हैं MR हमेशा किसके बराबर होनी चाहिए? MC के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर इस बिंदु पर अर्थात Q1 पर एक फर्म लाभ अधिकतमकरण की स्थिति में है, क्योंकि यहाँ पर पहली शर्त क्या हो रही है? पूरी हो रही है। दूसरी शर्त यहाँ पर देखिए क्या कंप्लीट हो रही है? नहीं हो रही, क्योंकि दूसरी शर्त है MC वक्र MR को नीचे से काटना चाहिए। और यहाँ पर ये क्या है? लागत, इस बिंदु पर लागत और आगम दोनों क्या है? बराबर तो है, किंतु जैसे जैसे एक फर्म प्रोडक्शन को क्या करेगा? बढ़ाएगा, तो उसकी लागत धीरे धीरे क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो इस कारण वो प्रोडक्शन क्या करेगा? फर्म बढ़ाएगा। इनके अंदर ये तो लोग बात करते हैं अब दूसरी स्थिति की। ये कब की है? जब सीमांत लागत प्राइस क्या हो? सीमांत लागत से अधिक हो। प्राइस क्या हो? सीमांत लागत से अधिक हो। तो यहाँ पर देखिए हर जगह पर प्राइस क्या है? प्राइस हमेशा सीमांत लागत से क्या है? इस बिंदु के बाद में अधिक है। दूसरी इसके अंदर स्थिति दे रखी है, यदि प्राइस सीमांत लागत से क्या हो? कम हो। प्राइस सीमांत लागत से क्या हो? कम हो। तब क्या स्थिति होगी? तब यहाँ पर देखिए ये स्थिति उत्पन्न होती है अपन के इस बिंदु के बाद में। इस बिंदु के बाद में, इस बिंदु के बाद में प्राइस तो अपन की क्या है? कम है, और कॉस्ट क्या है? ज्यादा है। तो इनके बाद, इस बिंदु के बाद में इस वक्र में या फिर उस फर्म को कहीं पर भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। ये थी अपन की दूसरी स्थिति को दर्शाने वाला, अर्थात यदि कीमत सीमांत लागत से भी क्या हो? कम हो, ऐसी स्थिति के अंदर क्या एक फर्म लाभ अधिकतमकरण की स्थिति में हो सकता है। तभी अपन लोग बताएंगे उस वक्त भी एक फर्म लाभ अधिकतमकरण की स्थिति में नहीं होता। अब यदि एक फर्म Q2 पर उत्पादन करना चाहे तो क्या वो उत्पादन करेगा? लाभ अधिकतमकरण है क्या? यहाँ पर भी लाभ अधिकतमकरण नहीं है। इस बिंदु के बाद में देखो सीमांत लागत तो कम है, प्राइस ज्यादा है, किंतु यहाँ पर वर्तमान पैमाना का प्रतिफल लागू हो रहा है। इस कारण सीमांत लागत बढ़ रही है, किंतु फर्म को क्या होगा? लाभ हो रहा है। ये हैं अलग अलग कंडीशन, दोनों कंडीशन हो गई। अब अपन लोग पढ़ते हैं तीसरी स्थिति अल्पकाल और दीर्घकाल के अंदर।
अल्पकाल और दीर्घकाल के अंदर अपन लोग बात करते हैं। समय के अनुसार इनको दो भागों में बांट के पढ़ा था। अल्पकाल के अंदर उत्पादन के सभी साधनों को एक साथ परिवर्तन करना संभव नहीं है। इस कारण कुछ साधन स्थिर रहेंगे और कुछ साधन क्या होंगे, परिवर्तनशील होंगे। तो अल्पकाल की स्थिति के अंदर समझते हैं। अल्पकाल में एक फर्म का लाभ अधिकतमीकरण, लाभ अधिकतमीकरण। अल्पकाल में अपन लोगों ने पढ़ा था प्राइस, या फिर इसको कह सकते हैं एमआर हमेशा बड़ी होनी चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए, अधिक होनी चाहिए किसके, एबीसी के, औसत परिवर्तनशील लागत से। तब तक वो फर्म उस बाजार के अंदर रहेगा और प्रोडक्शन करेगा और बाजार में टिका रहेगा। यदि प्राइस से ज्यादा होगी एबीसी, तब उस फर्म को हानि होनी शुरू हो जाएगी और फर्म को छोड़ करके चला जाएगा। ये हम लोग बात कर रहे हैं अल्पकाल की। ये है अपन का वाई अक्ष, ये है अपन का एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये एक्स अक्ष, ओ वाई एक्स, यहाँ पर मात्रा और यहाँ पर ली गई कीमत व सीमांत लागत, सीमांत लागत। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होने के कारण से ये बिल्कुल एक्स अक्ष के समानांतर होगी। अब यदि अब लोगों को पहले हानि की स्थिति बतानी है, तो हानि की स्थिति बताने के लिए क्या करेंगे, हानि की ये है अपन का एमआर, या इसको कह सकते हैं एआर। ये किसी फर्म का क्या होगा, ऐसी होगा, और ये किसी फर्म का क्या होगा, एबीसी होगा, और ये किसी फर्म का क्या होगा, एमसी होगा। जहां एमसी वक्र एमआर को काटेगा वहां उस फर्म का क्या होगा, प्रोडक्शन निर्धारित हो जाएगा। तो ये हो जाएगा उसका क्यू प्रोडक्शन निर्धारित हो गया। अब यहां तक तो उसको क्या मिल रही है, प्राइज है। यहां पर ए लिख सकते हो, ओ पी क्यू ए आयत के क्षेत्रफल के बराबर उसकी क्या है, आमदनी है, और उसकी लागत कितनी है, उस फर्म की लागत है, या बी लिख दीजिए और यहां पर आर लिख दीजिए। आयत इस रेखा क्षेत्र के अनुसार फर्म की आगम, एक फर्म की आगम या फिर रेवेन्यू, इनको कह सकते हैं टोटल रेवेन्यू कितना है, टोटल रेवेन्यू है पी ओ ए क्यू आयत के क्षेत्रफल के बराबर, के क्षेत्रफल के बराबर, और यहां पर टोटल कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट हो जाएगी, टोटल कॉस्ट बराबर हो जाएगी ओ आर बी ए आयत, आयत के क्षेत्रफल के बराबर, के बराबर। ये फर्म की क्या है, टोटल कॉस्ट है। तो जब टोटल कॉस्ट को टोटल रेवेन्यू में से घटाएंगे तब होगा। तो यहां पर टोटल कॉस्ट को टोटल रेवेन्यू में से घटाने पर आयत, आयत के क्षेत्रफल पी आर बी ए के पीबी आयत के क्षेत्रफल के बराबर
बराबर फर्म को क्या हो रही है, फर्म को हानि हो रही है, बराबर फर्म को क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो इस स्थिति के अंदर हमेशा ध्यान रखना, प्राइस यदि एबीसी से कम है तो उस फर्म को क्या होगी, हानि होनी शुरू हो जाएगी। और ये स्थिति आप लोग दीर्घकाल के अंदर समझते हैं, तब वो एबीसी वहां पर परिवर्तनशील लागतें होती नहीं है, तो किससे तुलना होगी आप लोगों की, एसी से होगी। दीर्घकाल में लाभ अधिकतमीकरण, ये अपन का वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, यहाँ पर ओ है, यहाँ वाई है, यहाँ पर मात्रा है, ये कीमत है, और यहाँ साथ ही साथ सीमांत लागत है। ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का एमआर है, प्राइस है। अब इनके अंदर ऐसी होगी, एबीसी इसके अंदर नहीं होती, क्योंकि इसमें परिवर्तनशील लागतें होती नहीं। तो ये अपन की ऐसी है, ये एमसी है। जब एमसी होकर एमआर को काटते हैं वहां उत्पादन का निर्धारण हो जाएगा। इनसे जैसे आप लोग ऊपर की ओर खींचते हैं, ये ई बिंदु लिख दीजिए, यहाँ पर आर लिख दीजिए, यहाँ पर बी लिख दीजिए। ये दीर्घकाल के अंदर वो की स्थिति ध्यान रखना, अल्पकाल की, दीर्घकाल के अंदर उसको क्या हो रही है, हानि हो रही है। इस बात को ध्यान रखना। अब अपन लोग कैलकुलेशन के रूप में समझा रहे हैं, एक फर्म का लाभ अधिकतमीकरण का डायग्राम किस प्रकार का होगा। ये है अपन का वाई अक्ष, ये है एक्स अक्ष, ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का एमआर, ये है, यहाँ पर रखी जाएगी कीमत, यहाँ और साथ में रखी जाएगी सीमांत लागत, और रखी जाएगी सीमांत लागत, यहाँ पर ओ वाई एक्स मात्रा। लाभ की स्थिति को दर्शाने के लिए सबसे पहले हम लोग डायग्राम खींचेंगे। ये है अपन का ऐसी वक्र, ये है एबीसी वक्र, ये है एमसी, एबीसी, सॉरी एसी, एबीसी, और ये है प्राइस। उत्पादन का निर्धारण कहाँ होगा, जहां पर एम आर एम सी को क्या कर रहा है, काट रहा है, यहाँ हो जाएगा क्यू। इस बिंदु का नाम देते हैं हम लोग ई। अब यहाँ पर देखो, अल्पकाल के अंदर लाभ की स्थिति क्या हो सकती है और दीर्घकाल के अंदर लाभ की स्थिति क्या होगी। दीर्घकाल में देखने के लिए जहां पर एबीसी बिंदु, यहाँ पर इस बिंदु तक, इनका बिंदु का नाम देते हैं ए, इनका नाम दे देते हैं आर। ये जो रंगीन चित्र मैंने बनाया, आपकी जो छायांकित चित्र बनाया है, ये एक फर्म का दीर्घकाल में क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अर्थात फर्म की टोटल कॉस्ट हो जाएगी अपन की आयत
ओ आर ए क्यू के क्षेत्रफल के बराबर और यहाँ पर टोटल रेवेन्यू हो जाएगा आयत ओ सी ई क्यू के बराबर के क्षेत्रफल के बराबर लाभ हो जाएगा यहाँ पर फर्म का टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू उनका है ओ पी ई क्यू, जो ये दिख रहा है ओ पी क्यू ई के बराबर माइनस टोटल कॉस्ट है अपन की ओ आर ए क्यू के बराबर। तो लाभ हो जाएगा अपन का आर पी ई ए आयत के क्षेत्रफल के बराबर के क्षेत्रफल के बराबर। ये एक फर्म का लाभ अधिकतमीकरण का स्थिति है। एग्जाम के अंदर हमेशा प्रश्न पूछा जाता है एक फर्म के लाभ अधिकतमकरण को रेखा चित्र के द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो स्थिति आपको बताने की जरूरत नहीं, वो तो अपने प्रूव करने के लिए स्थिति बताई है, किंतु अपन को डायरेक्ट ये वाला डायग्राम बनाना है और ये उसके अंदर विवरण लिखना है। और ये अपन का 3 या 4 नंबर का बोर्ड के अंदर हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और यदि इसमें से आप कुछ समझ में ना आए तो जरूर कमेंट करें। और यदि आप लोग इस YouTube चैनल पर नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करावें। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए कमेंट और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।